लक्ष्मी जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कार्तिक मास बहुत विशेष मास है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, महादेव की और माँ सरस्वती सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। कार्तिक मास बहुत ही विशेष है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान 4 महीने के निद्रा से जागृत होते हैं। इसी कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी भी आती है। इसी में गोप अष्टमी भी आई है आज, और इसी में आंवला नवमी। तो अब सवाल उठता है आंवला नवमी कब है, आंवला नवमी का व्रत कब किया जाएगा, आंवला नवमी का पूजन उपाय कब करेंगे। तो आज 9 नवंबर को आंवला नवमी रात 10:45 पर लग रही है पंचांग के अनुसार। तो हमारे यहाँ क्या है, उदया तिथि पे हम मनाते हैं। कोई भी सिर्फ करवा चौथ उदया तिथि में नहीं मनाती, क्योंकि चौथ में चांद निकलना जरूरी होता है, और बाकी त्यौहार हम उदया तिथि पे मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आज रात 10 बजे से नवमी लगेगी, कल रात 10 बजे तक रहेगी 10 नवंबर। तो इसका मतलब हमें 10 नवंबर की सुबह जो होगी सूर्योदय, तो वह नवमी तिथि में होगी। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी। अक्षय का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, हर चीज़ में हजारों गुना बढ़ाते। तो अक्षय नवमी आ रही है। आंवला नवमी बहुत ही विशेष है। कहीं कहीं हमारे गांव में, कहीं कहीं क्या, हमारे गांव में आंवले के वृक्ष बहुत हैं। हमारे यहाँ आंवले का जैसे बगीचा लगाते हैं, आंवला बिकता भी है, पूरी बाक्सी है आंवले की। तो आंवला नवमी के दिन क्या करते हैं, सब इकट्ठा होकर वहाँ चूल्हा बनाते हैं और वहीं भोजन बनाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी जो भी है वहीं भोजन बनाते। कहते हैं साक्षात आंवले में हरिहर भगवान विष्णु का वास होता है, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो खीर तो हमें बनाना है। तो आंवले के नीचे जैसे पिकनिक होता है, साफ़ सुथरा करते हैं, गोबर से लीपते हैं। बहुत ही सुंदर सा दिन आ रहा है आंवला नवमी, और इस दिन वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया जाता है। और भोजन बनाने के बाद वहीं सब बैठकर स्वयं भोजन करते हैं। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा पाए तो अति उत्तम। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य करना सब अक्षय तृतीया के बराबर ही हो जाता है। अक्षय आंवला इसका नाम है, आंवला नवमी। इसकी भी व्रत कथा मैं डालूंगी। बहुत अद्भुत कथा है आंवला नवमी की, जिसे सबको सुनना है, व्रत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आंवला नवमी की कथा आप लोगों को सुनना है। तो आपको क्या करना है, ये उपाय आप सुबह करें या शाम। खीर अवश्य बनाएं। सारा भोजन नहीं बना पाए, आजकल लोग नहीं करते, पहले जैसा उपाय नहीं कर पाते, तो आप खीर बना लीजिए सिर्फ आंवले के वृक्ष के नीचे। और अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है, घर में नहीं है, संभव नहीं है, तो उसका भी उपाय आपको मैं बताऊंगी। तो क्या करना है, आपको खीर बना लीजिए। खीर में इलायची अवश्य डालना। माता महालक्ष्मी को इलायची अत्यंत प्रिय है। खुशबूदार इलायची, केसर और मिश्री, मेवा जो भी डाल पाए वो डालें। स्वादिष्ट खीर बनाएं आंवले के नीचे। और हो सके तो पहले किसी ब्राह्मण को भोग लगाएं, और नहीं ब्राह्मण मिल रहा है तो आप भोग के लिए पहले निकाल दें, गौ माता खिला देना। इसके बाद सब लोग वहाँ खीर का भोजन करना माता को भोग लगाने के बाद। और क्योंकि आंवला नवमी रविवार के दिन पड़ रहा है, कहते हैं रविवार के दिन ना आंवला तोड़ना चाहिए ना खाना चाहिए। तो आंवला अवश्य ले आइए मार्केट से और रख दीजिए, भोग लगा दीजिए, उसके दूसरे दिन आपको खाना है। तो आंवला नवमी हम 10 नवंबर को ही मनाएंगे, उदया तिथि में 10 नवंबर। और आंवले के वृक्ष के नीचे स्वादिष्ट भोजन बनाकर भोग लगाने के बाद सभी को वितरण करेंगे। बहुत ही शुभ समय आ रहा है आंवला नवमी। आंवला नवमी के दिन आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। आंवला नवमी का महत्व बता दूं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आती है। माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आंवला हरि का स्वरूप माना गया है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किस प्रकार करना है, पहले तो आपके घर में अगर वृक्ष नहीं है, आसपास नहीं है, और भोजन बनाना संभव नहीं है, वृक्ष के नीचे वृक्ष है आसपास लेकिन वहाँ भोजन बनाना संभव नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर से खीर बनाकर ले आइए, और एक दोने में, 2-4 दोने में ले आइए, और आंवला वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। और जो आए वहाँ उनको प्रसाद देना है आपको। और ये उपाय आपको प्रदोष काल में कल शाम को करना है, 10 नवंबर। आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी बहुत ही विशेष तिथि है। साल भर में एक बार मौका मिलता है। कार्तिक मास बहुत सुनहरा मास है। तो आप लोगों के ये उपाय अवश्य, सारे उपाय हैं जो हमें करना है। आंवला नवमी के दिन जितना हो सके आंवले का दान करना चाहिए। आंवला आज ही खरीद ले, मार्केट से कल खरीद लाए, क्योंकि तोड़ना निषेध है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन दान आप कर सकते हो। मंदिर में ले जाकर दान कर दीजिए। आंवला शास्त्री जी को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कीजिए।
और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, जैसे कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको क्या करना है, 6 बजे से बीच से लेकर 7 बजे के बीच में एक घी का दीपक बना लीजिए गोल बत्ती का। आंवले के वृक्ष के नीचे जाइए और घी का दीपक जलाकर, आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर आपको वहीं आसन लगा लीजिए बैठकर। जैसे भगवान विष्णु का दिन चल रहा है, अभी हरिहर मिलन भी आएगा, देवशनी एकादशी भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, बहुत विशेष तिथियां भी बाकी हैं। तो आइए, आंवला नवमी से शुरुआत हो चुकी है, तो वहाँ आसन बिछाकर आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। कहते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे जाप करने से सहस्त्र गुना फल मिलता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी चीज़ दान करते हैं तो कहते हैं सहस्त्र गुना फल मिलता है, वैला आंवला के वृक्ष के नीचे जाप करने से। जैसे सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाप करते हैं, बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भगवान शिव के स्मरण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सोमवार के दिन चाहे 5 मिनट, मतलब आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो आप 5 मिनट का भी समय निकाल कर अगर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप वहाँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताया कि सभी देवी देवता सोमवार के दिन वहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे भगवान विष्णु उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे। जब सभी देवी देवता आते तो हम तो इंसान हैं, हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो उन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाने के साथ साथ भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए और खीर अवश्य ले जाइएगा। खीर का भोग अवश्य लगाना है इस दिन और सभी को खिलाना है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो खीर बना के मंदिर में दान के आना। 11-21 आंवला, जितना सामर्थ्य हो उतने आंवले का दान आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन अवश्य करना। ये छोटा सा उपाय आपको करना है। अब मंत्र जाप कर लिया आंवले वृक्ष के नीचे, वहाँ 5-10 मिनट बैठना और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना कि साक्षात प्रभु जी आपको दर्शन दे रहे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख देना। तो हम आंवला नवमी का त्यौहार 10 नवंबर को मनाएंगे, दिन रविवार। रविवार के दिन आंवला खाना निषिद्ध है, आंवला की पत्तियां नहीं तोड़ना, लेकिन आंवले के वृक्ष के नीचे आप सभी को बैठकर कुछ ना कुछ अवश्य खाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना है, वो भी शुद्ध घी का, और उसके नीचे कुछ तिथियों के लिए भोजन अवश्य रखना है और वहीं आसन बिछाकर आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। मंत्र है ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप अवश्य करना है। आंवला नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद आपको मंदिर जाना है। आंवले का वृक्ष वहाँ मंदिर में अवश्य मिल जाएगा। आपको कलावा ले जाना, जो हाथ में हम कच्चा सूत लपेटते हैं, कलावा आप लोगों को पता होगा, और कुछ आंवले ले जाना है आपको, कुछ मीठा साथ में लेके जाना है, और एक गोल बत्ती के घी का दीपक और हल्दी। ये सारी सामग्री लेकर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। इसके बाद क्या करना है, पहले आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी का 5 टीका लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5 टीका लगा दीजिए। इसके बाद जो हल्दी का दीपक ले गए उसे प्रज्वलित कीजिए और जो प्रसाद ले गए उस प्रसाद को आपको चढ़ाना है। जो आप प्रसाद ले गए हैं उस प्रसाद को आपको वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 5 या 7 परिक्रमा वृक्ष की आप ध्यान से कर लीजिए। ध्यान रखिएगा
वृक्ष की कोई पत्ती आपसे खंडित नहीं हो, मतलब टूटे नहीं तो आप गए हैं उपाय करने अपने भलाई के लिए, पाप कर गया हो। इस बात का विशेष ध्यान देकर आपको परिक्रमा करना है। इस बात का विशेष 5-7 परिक्रमा करने के बाद आप झोली फैला कर कहना, हे लक्ष्मी नारायण, हे लक्ष्मीपति, मेरे घर में विराजमान रहिए, मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, एकता बनी रहे, मेरे घर में सदा भागवत कथा का पाठ हो, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। ऐसे बार बार अर्जी लगाइए। वहीं भगवान विष्णु के नामों का जाप करना। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। और 1 लोटा जल, ये सब सुबह 12 बजे के पहले करना है। 1 लोटा जल ले जाना, जल भी आपको पहले ही डालना है, सॉरी बताना भूल गई। 1 लोटा जल आंवले के वृक्ष में डालने के बाद दीपक उपक जलाएंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, फिर 11-12 आप परिक्रमा करेंगे। और जो आंवला ले गए, आंवला भी आप वहाँ मंदिर में शास्त्री जी को दान अवश्य कराएंगे। आंवले का दान महादान माना गया है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप भूल से भी भोजन कर लेंगे तो आपकी कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी परिवार में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।